दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप में ऐसा धमाका कर दिया है जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूरोप के साथ भारत एक ऐसी डील करने जा रहा है जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वो वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ ही समय पहले भारत की तारीफ की थी और अब वही ट्रंप देशों से भारत पर आर्थिक हमला करने की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की तरफ देख रही हैं और अमेरिका घबराकर भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। आज हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। आखिर भारत और यूरोपियन यूनियन की वो कौन सी डील है जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ब्रेकिंग खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप में ऐसा धमाका कर दिया है कि अमेरिका की जमीन हिल गई है। पीएम मोदी यूरोप के साथ एक बेहद बड़ी व्यापारिक डील करने जा रहे हैं जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बेचैन हो गए हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच यह समझौता होते ही अमेरिका की ताकत और घमंड धड़ाम से गिर जाएगा। इसी वजह से भारत में यूरोपियन यूनियन से आए करीब 30 सदस्यों के एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल को देखकर ट्रंप ने 6 देशों को भारत पर बड़ा आर्थिक हमला करने का निर्देश दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत और यूरोपियन यूनियन किस तरह की डील करने वाले, जिसे देखकर ट्रंप ने इन देशों से भारत पर प्रतिबंध लगाने की अपील कर दी। दरअसल अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर G7 देशों से कहा है कि वे भारत और चीन पर सख्त आर्थिक कदम उठाएं और उन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाएं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप खुद क्यों परेशान है। कुछ ही समय पहले पीएम मोदी और भारत की तारीफ कर रहे डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। G7 देशों से भारत पर हमला करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ट्रंप को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है, ठीक वैसा ही जैसा फिल्म अपरिचित में अम्बी और रेमो को हुआ था। लेकिन असल वजह कहीं बड़ी है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बने। वो डरता है कि अगर भारत यूरोप के साथ मिल गया तो उसकी आर्थिक पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यही नहीं, अमेरिका की कंपनियां और लॉबी भी भारत की बढ़ती ताकत से असहज है। तो आखिर ट्रंप ने अचानक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम से भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की बात क्यों कही? इसका जवाब है, यूरोप खुद को अमेरिका पर निर्भर रहने से बचाना चाहता है और भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साथी बना रहा है। यूरोपियन यूनियन से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ पर बातचीत करने के लिए भारत पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हो जाएगा। यूरोप का हर देश समझता है कि उसकी गिरती अर्थव्यवस्था को भारत ही संजीवनी दे सकता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था और सबसे विशाल बाजार बन चुका है। पूरे यूरोप को भारत की मार्केट पर इतना भरोसा है कि अमेरिकी टैरिफ का खतरा होने के बावजूद यूरोप भारत के साथ व्यापारिक समझौते में आगे बढ़ना चाहता है। यूरोपियन यूनियन भारत में अपने उत्पाद बेचने के लिए दरवाजे खोलना चाहता है, वहीं भारत से सामान खरीदने में भी रुचि रखता है। आगे चलकर यूरोप भारत के जरिए ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्थाओं में भी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। यूरोप जानता है कि अगर वह भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी मजबूत करता है तो उसे एक स्थिर और बढ़ते बाजार का फायदा मिलेगा। साथ ही ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, फार्मा, रक्षा और डिजिटल सेवाओं में सहयोग का रास्ता खुलेगा। भारत का युवा जनसंख्या बल और तकनीकी क्षमता यूरोप की कंपनियों के लिए निवेश का नया केंद्र बन सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की चिंता यह है कि अगर यूरोप भारत के साथ गहराई से व्यापारिक संबंध बनाता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका चाहता है कि भारत उसका सहयोगी बने रहे, जबकि यूरोप भारत के साथ साझेदारी करके एक स्वतंत्र आर्थिक ब्लॉक बनाना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिका ने G7 देशों से भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ट्रंप का मानना है कि अगर भारत को आर्थिक रूप से दबाया जाए तो वह यूरोप के साथ समझौता करने से पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। भारत पहले ही कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार कर चुका है और ब्रिक्स जैसे समूहों के माध्यम से आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। जापान पहले ही
भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। कनाडा भी भारत से व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस साल के अंत तक फ्रांस, जर्मनी और इटली भी भारत के साथ समझौता कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह भारत का व्यापारिक सहयोगी बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये देश अमेरिका से ज्यादा भारत को प्राथमिकता देंगे। ऐसे में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना असंभव हो जाएगा। इसलिए अमेरिका भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली इस डील को रोकना चाहता है और G7 देशों से भारत पर हमला करने की अपील कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि भारत मजबूत कैसे हुआ? इसका जवाब है भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता की नीति, डिजिटल इंडिया, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और वैश्विक साझेदारियों में सक्रिय भूमिका। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। चाहे ऊर्जा का मामला हो या रक्षा, स्वास्थ्य सेवा हो या तकनीकी नवाचार, भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यूरोप भी भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि अमेरिका पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा समझा जा रहा है। यूरोप को चीन पर भरोसा नहीं है, अमेरिका का नेतृत्व अस्थिर है और ऊर्जा संकट तथा महंगाई जैसी समस्याओं से जूझते हुए यूरोप को एक स्थायी और भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। भारत इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर सामने आया है। अगर ये डील सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बन सकता है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। विदेशी निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार सृजित होंगे और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। साथ ही रणनीतिक रूप से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, जिससे अमेरिका जैसे देशों की नीति निर्धारण में भारत की आवाज को अधिक महत्व मिलेगा। लेकिन अमेरिका इसे रोकना चाहता है, क्योंकि अगर भारत यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया तो अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक ताकत दोनों प्रभावित हो सकती है। इसलिए ट्रंप ने G7 देशों को सक्रिय कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि क्या यूरोप अमेरिका के दबाव में आएगा या भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत कर अपने भविष्य की सुरक्षा करेगा। इस डील का असर सिर्फ भारत और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापारिक रिश्तों और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगा। यह समझौता आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। तो दोस्तों, भारत की यह पहल न सिर्फ एक व्यापारिक समझौता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी है। आने वाले समय में देखिएगा कौन कौन से देश भारत के साथ खड़े होंगे और कौन अमेरिका की अगुवाई में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ब्रेकिंग खबरें सबसे पहले आपके पास आएं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे।